तो भैया क्या हाल चाल, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। आज के वीडियो में भैया बात करने वाले हैं ऑड वन आउट के बारे में। ठीक है, तो एक वन शॉट वीडियो ये रहेगा। बाकी सारे टाइप्स कवर किए हैं और अच्छी बात यह है कि इस बार की प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए थे आपके ऑड वन आउट वाले, उसका हर एक एक क्वेश्चन का एक एक टाइप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। बाकी सब रिपीटिशन आपको मिलेगा बाकी शिफ्ट्स में। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बने थे इस बार ऑड वन आउट में, वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और यहाँ से हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने जितने भी टाइप बनते हैं आपके इंक्लूडिंग नॉन वर्बल, अगर यहाँ पे नॉन वर्बल नहीं लिखा हुआ है तो मैं नॉन वर्बल लिखे दे रहा हूँ। इंक्लूडिंग मैंने नॉन वर्बल जो आपका बनता है और नॉन वर्बल में जो ऑड वन आउट बनता है, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। क्लियर है? यस, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैं मेनली बता दूँ आपको क्या चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ भी पूछ देते हैं वो, यहाँ पे आपको इन्होंने कंप्यूटर का क्वेश्चन भी पूछ दिया इसमें। ठीक है, इसमें उन्होंने वोकैब से पूछ दिया, आपकी जीके भी पूछ दी है ना। और इसमें बाकी ये जो आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग है, या मैं बोलूँ कि जो नंबर्स हैं वो तो आते ही, नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है, तो एक कहीं ना कहीं आपको नॉलेज यहाँ पे चाहिए होती है। ठीक है, तो बाकी मैं बोलूँगा कैसे आपको ये प्राप्त होगी भैया, तो याद रखो इस तरह के क्वेश्चन तभी होते हैं जब आपकी थोड़ी बहुत बेसिक्स क्लियर हो सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस भी मैटर करती है। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन देखो आप देख सकते हो सीजीएल 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। अब देखो यहाँ पे लिया है, हमसे पूछा कि आइडेंटिफाई द ऑड वन, आइडेंटिफाई द ऑड वन, इसमें से कौन सा ऑड है, नहीं जो अलग है वो हमें निकालना है इससे। ठीक है, तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सारे के सारे प्राइम नंबर चलने लगा था ना। देखो दो भी क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, एक लौता इवन प्राइम नंबर होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, लेकिन यहाँ पे 20 क्या है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता है, पर आपको नॉलेज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे भी नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस से कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑड वन आउट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑड पकड़ना है। देखो 2, 3, 5, ठीक है, प्राइम है। 11, 13, 17 ये भी प्राइम है। 7, 19, 23 ये भी प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन आप देखो 4, 6, 8 ये तीनों इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नहीं है, तो आपको जो ऑड है जो अलग है एकदम वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँगा नहीं आपको बहुत लंबी कोई क्लास करनी होती है ऑड वन आउट में, रादर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो आप कवर कर रहे होते हैं उन्हें अच्छे से कवर करो तो आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो यहाँ भी हमें ऑड निकालना है, तो देखोगे आप 7 है यहाँ, 7, 2, 9, 2, 11। ठीक है, फिर देखो 9, 2, 11, 2, 13। ठीक, 11, 2, 13, 2, 15। बट यहाँ पे देखोगे 8, 3, 11, 3, 14। यहाँ पे सब में 2, 2, 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे 3 है, 3 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, एकदम सही है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखो सारे सीजीएल 2025 प्रीलिम्स में ही आए सारे क्वेश्चन। आप देखो जितने मैं ले रहा हूँ सारे सीजीएल 2025 के प्री में आए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या डिफरेंस है। आप देखोगे ABCDEFGHIJKL। ठीक है, ये तो एकदम सही है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी सही है। ठीक है, अब सिंबल देखो, तो सिंबल देखो यहाँ पे तीनों डिफरेंट सिंबल है, यहाँ भी तीनों डिफरेंट सिंबल है, यहाँ भी एक मिनट रुके, यहाँ भी तीनों डिफरेंट सिंबल दिए गए। और अब जब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये 2 सिंबल्स आपके एकदम सिमिलर दे दिए हैं, जो कि इसे बाकियों से अलग बनाता है और हमें अलग को ही निकालना है यहाँ पे। ऑड जो है, ठीक है, जो अलग है, जो भिन्न है बाकियों से, उसी को ही मैं निकालना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या एकदम सही हो। क्यों सही हो गया? क्योंकि यहाँ पे सिंबल 2 सिंबल यहाँ पे सेम दे दिए थे, जबकि बाकी सब में तीनों के तीनों सिंबल डिफरेंट थे। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। TDS ये क्या सारे टैक्स है, देखो GST, वैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्स है ना, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं इसको, TDS को। ठीक, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। लेकिन DNA क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है ना, तो DNA ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बायो से जुड़ा हुआ है, बाकी सारे टैक्सेस होते हैं। ठीक है, ये टैक्स होते हैं आपके। TDS करता है, GST करता है, वैट करता है, पता ना आपको। हाँ, DNA किससे जुड़ा हुआ, बायो से जुड़ा हुआ है, तो भैया ये अलग है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या एकदम डिफरेंट है बाकियों से डिफरेंट है, ऑड है, जो हमें वो निकालना है। ये तीनों के तीनों टैक्स थे, ये DNA आपका बायो से रिलेटेड है, तो एकदम से रैंडम चीज़ आ गई, तो ये हमारा क्या ऑड हो गया। ये देखो सारे सीजीएल 2025 के प्रीलिम्स में सवाल आए। ये देखो ये 11 का क्यूब है। अब देखो मान लो यहाँ पे आपको क्यूब ही नहीं याद है तो आप फिर परेशान हो जाओगे। ये 15 का क्यूब है ना, ये देखो 16 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 13 का क्यूब है। ठीक है, तो आप देखो 11, ठीक है, 13, 15 सारे ऑड हैं, लेकिन जो आपका 16 है ये आपका ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये बाकियों के कंपैरिजन में क्या है, आपका ऑड है, क्योंकि बाकी तीनों प्राइम तो नहीं है मान लो, लेकिन क्योंकि ये 15 क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं। ठीक है,
प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनमें वन सिर्फ दो ही उनके आपके फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, यानी वन और वो नंबर खुद, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर 11 प्राइम है तो 11 में देखो 1 से डिवाइड जाएगा और सिर्फ 11 से जाएगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं जाएगा ना, ये आपको पता ही होगा, बेसिकली मैं सब समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। अभी सवाल ये देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखो सबको डबल कर दिया है ना, 11 दूनी 22, दूनी 44, दूनी 26, दूनी 52, 15, 30, दूनी 60, 14, 28, दूना 56 होता है, लेकिन यहाँ 43 लिख रखा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है भाई। सबका डबल किया, सबका डबल करते हैं, 28 का डबल 56 होता है, ना कि 43, ठीक है। इसमें देखो यहाँ क्या है, सारे CGL 2025 के प्रीलिम्स में है, क्या कह रहे हैं देखो, 7, 3, 10, 3, 13, ठीक है, 20, 3, 23, 3, 26, 24 में 3 जोड़ होगे तो YZ1 है ना, समझो 24 में 3 जोड़ो, वाई फिर जेड आएगा, फिर 1 आएगा ना, 3 फिर 3 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक, 4 2। अब देखो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस दे दिया इन्होंने, बाकी सब में 3 3 का डिफरेंस दिया, लेकिन यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस दे दिया, ये क्या हो गया? ऑड हो गया। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे भाई, हाँ ठीक है, ये देखो इसमें देखो, तो आपको ये तो बहुत आसान होता है क्योंकि आप जल्दी से कुछ फाइंड कर लोगे ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, यू वी डब्ल्यू, ठीक है, आर एस टी ओ पी क्यू, तो ये तो सही दिया गया है ना, ये तो एकदम सही दिया है। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी सही दे रखा है, तो इसका मतलब सिंबल में कुछ गड़बड़ करी होगी, फिर तीनों डिफरेंट है, यहाँ भी तीनों डिफरेंट है, ठीक है, इसमें भी तीनों देखो ये सिंबल जो तीनों डिफरेंट सिंबल दे रखे हैं, ठीक है, डॉलर डॉलर डॉलर, यहाँ पे तीनों सेम दे दिए, बाकी सब में डिफरेंट सिंबल दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों सेम दे दिए। ये भी CGL 2025 के प्री का सवाल था। आगे देखो, अब देखो जैसे इस तरह के सवाल आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े सा खतरनाक आपको हो सकता है, अगर आपको पता नहीं है, नॉलेज थोड़ी सी नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा सुनते रहते तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे फोटोशॉप क्या है भाई, इस पर हम इमेज एडिटिंग करते हो ना, तो क्या एक तरह का ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया है, ठीक है, ये भी क्या है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये देखो, ये इस पे ना वेक्टर ग्राफिक्स आप बनाते हो, ठीक है, ये भी दोनों क्या है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफिक सॉफ्टवेयर है तीनों, क्योंकि लाइनक्स क्या है, तो लाइनक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया, जैसे विंडोज होता है आपका, ठीक है, मैक ओएस हो गया, ठीक है, इसी तरह से लाइनक्स क्या है, ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी तीनों क्या थे? बाकी तीनों आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, ग्राफिक भाई समझ गए, इमेज एडिटिंग करता है, इमेज एडिट करते हो जाके, जो ग्राफिक्स होता है उसी को तो एडिट करते हो आप। इलस्ट्रेटर में वेक्टर बनाते हो, वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हो, और कोरल में भी आप वेक्टर ग्राफिक्स ही बनाते हो इन दोनों में, ठीक है। तो बाकी ये सब कैसे हैं? आपके ग्राफिक डिजाइनर्स, ठीक है। बाकी लेकिन जो लाइनक्स है वो क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट हो गया, तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, ये देखो अब ये जैसे ये बहुत ही आसान की, देखो ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है ना, ये साथ तीनों फल थे, लेकिन रोज का एक फ्लावर है, ठीक है। तो ये अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, सारे CGL 25 के प्री में आए। तो अभी यही बनाओ कि भैया इस तरह का आसान आ जाए, है ना, बहुत टफ ना आए आपके में। अब देखो यहाँ पे वोकैब्स भी डाल दी इन्होंने, आपको पता है साइलेंट, म्यूटेड, ट्रैंक्विल है ना, एक तरीके से रिलेटेड वर्ड है एक दूसरे से, शांत, लेकिन क्लैमरस क्या है? शोर शराबे वाला शब्द है। तो ये है ना, इनका भाई ये तीनों सिनोनिमस हो गए ना, यहाँ पे सिनोनिमस है आपस में, ट्रैंक्विल, म्यूटेड, साइलेंट, ठीक है। लेकिन क्लैमरस क्या है? ये शोरगुल से भरा हुआ, तो ये इनका एंटोनियम हो गया, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ऑड हो गया। ये देखो अब यहाँ पे देखो 17 13, ठीक है, 19 23, अच्छा ऑब्जर्व करो भाई। अब देखो नंबर पता पी का पी कितना होता है? 16 होता है, 16 1 17, जे होता है 10 10 3 13 कर दिया। अच्छा यहाँ देखो 18 1 19, यहाँ देखो वी होता है 22 22 1 23, तो सब में एक एक बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे 3 बढ़ा दिए, ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स के प्लेसेस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये देखो चेन्नई, कोलकाता, सूरत, बेंगलुरु है ना, तो आपको थोड़ा जीके का भी पता होना चाहिए। अब आप देखोगे चेन्नई, तो चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। कोलकाता किसकी कैपिटल? आप देखोगे वेस्ट बंगाल की, ठीक है। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? आपकी कर्नाटक की है ना, कर्नाटका की। लेकिन सूरत है ना, गुजरात की गांधीनगर है ना कि सूरत, तो ये आपका क्या होगा? ऑड हो गया, ठीक है। ये भी CGL 25 के प्री में ही आया है, ठीक है। ये देखो अब देखो ये चीज़ आ गई, पाइथन, जावा, है ना। अगर आप देखोगे पाइथन, जावा, C++, रूबी, सभी कैसे हैं? आपकी ये कोडिंग लैंग्वेजेस है ना, कोडिंग लैंग्वेजेस जो आप इस्तेमाल करते हो, जो इंस्ट्रक्शन देती हैं कंप्यूटर को। लेकिन HTML क्या है भैया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसका, क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना। हाँ, यानी एक जैसे जो AI प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे अगर वो PDF बना के देते हैं तो HTML का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कलरफुल PDF बना रहे होते हैं तो HTML का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? एक तरह की लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है, मतलब है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा कि HTML में मैंने कोई हेडिंग डाल दी है ना, तो HTML में वो हेडिंग हो जाएगी। लेकिन ये सब क्या, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे आपने मान लो लिखा 2 + 5 तो बन जाएगा 7, इस तरह से कंप्यूटर को खुद इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये बाकी तीनों चारों क्या कोडिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि शब्दों को लिखने के काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड क्या है? HTML, ठीक है।
अच्छा अब ये देखो यहाँ पे ऑड क्या है, तो अब देखो जैसे ये आ गए, तो यहाँ पे आपको क्या है भैया, आपको पता होना चाहिए ना कि आपको जो अपोजिट होता है, मैंने बताया था आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फन इन जीटी हस आई आर जे की कपिलो मन, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, और जो उनके प्लेसेस हैं वो आपको याद हो, है ना भाई, याद है ना भैया, आज बाय 6 ड्यू, ये अपोजिट होते हैं आपस में, ड्यू इवनिंग फनी जी टी हस, ठीक है, आई आर जे क्यू के पी लो मन, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, याद होगा तो जल्दी हो जाएगा। बाकी मैंने 2-3 तरीके और बताए थे कैसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, आप देखोगे एक ये 5 ये 9 ये 13, तो 1 4 5 4 9 4 13, ठीक है। यहाँ देखो कि 19 बाई, अब ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, मन में ही कर सकते हो ना, लिखना क्यों है, हाँ। अब देखो 1 4 5 4 9 4 13, ठीक है। यहाँ देखो 19 3 22, यहाँ 3 भगाया है, यहाँ देखो 18 4 22 4 26 और 4 भाई फिर जोड़ोगे तो डी आ जाएगा 4 जोड़ोगे तो, यहाँ देखो 3 4 7 4 11 4 15, तो सब में 4 4 भगाया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 भगा दिया, देखो 19 3 22 22, ऐसा होता है 19 और वी होता है 22, हालांकि आगे सही किया 22 4 26 और फिर डी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ करके इन्होंने 3 भगा दिया जो कि गलत हो गया, ठीक है, यानी ऑड हो गया, ये अलग है बाकियों से, ठीक है। ये देखो इसमें क्या किया इन्होंने, अब देखोगे बी सी डी एक भगाया, क्यू आर एस एक भगाया, ई एफ जी एक भगाया, लेकिन एन ओ यहाँ तुरंत कर दिया, यानी ये क्या है, गड़बड़ कर दिया इन्होंने, यहाँ पे एक डिफरेंस ही नहीं दिया इन्होंने, है ना। अब देखोगे एक एक का डिफरेंस है ना, है ना, आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया, डिफरेंस ही नहीं दिया, सीधे एन के बाद सीधे ओ दे दिया, सीधे एस के बाद सीधे टी दे दिया, है ना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में डिफरेंस ही नहीं दिया ना, तो ये भाई हमें एक एक का डिफरेंस चाहिए था ना, देखो बी सी डी क्यू आर एस ई एफ जी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बिना डिफरेंस दिए ही दे दिया, ठीक। तो इस तरह ड्राइवर्स, अब देखो यहाँ से नॉन वर्बल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल जो ऑड वन आउट बनता है आपका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए, तो इस सब में क्या करना होता है, यहाँ पे आपको चाहिए होती है थोड़ी नॉलेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे भाई, आपको डिफरेंट फिगर फाइंड करना है, ठीक है, इसमें डिफरेंट फिगर कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, आप क्या देखोगे कि सारे सभी के सभी फिगर्स में आपको सर्कल दिया गया है, देखो सभी के सभी के फिगर्स में अंदर सर्कल दिया गया है, लेकिन सिर्फ इसी फिगर में आपको यहाँ पे एक स्क्वायर या मैं बोलूँ कि एक क्वाड्रिलेटरल अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ऑप्शन नंबर मैंने बी बोला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर मैंने बी बोला है, लेकिन सही कौन सा है, सी। भले ऑप्शन बी है लेकिन लिखा सी के पास है, तो ये बहुत गलती आपसे हो सकती है, आपको लोगे अच्छा बी सही है बी लगा के चले जाए वहाँ पे, लेकिन जब बी लगा दोगे तो डी सही कर दिया आपने। हमारा कौन सा चित्र का ये जिसपे बी लिखा हुआ है नीचे, बी कहाँ लिखा हुआ है, सी के पास, तो ऑप्शन सी सही है जिसका आंसर बी है, ठीक है। बाकी सब में सर्कल बना हुआ था, लेकिन इसके अंदर अंदर जो सबसे फिगर है उसमें बना हुआ है आपका एक क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो क्या दिक्कत है, देखो अच्छा सब में स्क्वायर है, इस तरह से सब में इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, तो वो तो सब में कॉमन ही है, तो ये तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं। बाकी देखो आप देखोगे ये 5 साइड है पेंटागन, ये 4 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे देखोगे आप 5 है लेकिन यहाँ 6 हो गई, है ना, यहाँ पे कितनी है 6 है, यहाँ 5 हो गई। तो आप देखोगे बाकी सब में अंदर वाले में एक घट रहा है, अंदर वाले में एक घट रहा है, लेकिन यहाँ पे अंदर में एक बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, सी एच एस एल टीयर 2 का सवाल है, समझ गए। तो यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, अब इसमें देखो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो ये फिगर है, हाँ, तो आप इसमें देखो क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो बाहर इस तरह से मान लो गॉगल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, बाहर चश्मे टाइप के बने हुए हैं, तो जैसे ये देख रहा है बाहर, ये भी ओपन की तरफ है, ये क्लोज है तो ये भी क्लोज है, ठीक है, ये भी बाहर है ये भी बाहर है ना। अच्छा ये क्लोज है ये भी क्लोज है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या करी इन्होंने, यहाँ तो क्लोज है लेकिन ये बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ध्यान से देखना भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है, समझ गए। बाकी सब में क्या किया था, बाकी सब में ये भी बाहर देख रहा था ये भी बाहर, ये अंदर जिस डायरेक्शन नहीं, लेकिन जिस तरह से ये था, ये आउटसाइड देख रहा तो ये भी आउटसाइड देख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कि एक अंदर की तरफ देख रहा है एक बाहर की तरफ देख रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। ये देखो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आई बॉल्स की डायरेक्शन है वो सब में सेम है, देखो सब में ऊपर देख रहा है तो ऊपर देख रहा है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या करी कि एक नीचे देख रहा है एक ऊपर देख रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये आपका भैया ऑड हो गया, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ठीक है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, आपको जो पीछे का ये हिस्सा है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको राइट साइड दिखेगी। अच्छा तो साउथ का राइट किधर होता है, इस तरफ होता है कि नहीं होता, हाँ। तो ये एरो साउथ की तरफ देख रहे हो, तो यानी ये देखो राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, यहाँ भी देखोगे राइट की तरफ मुड़ा है, ठीक है। यहाँ भी देखोगे ये भी राइट की तरफ तीनों मुड़े हुए हैं जो पीछे है ना, लेकिन यहाँ देखोगे तो ये लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया इन्होंने यहाँ पे, जबकि यहाँ पे राइट सा, यानी बाकी चारों में राइट की तरफ है, लेकिन इस वाले में लेफ्ट की तरफ इन्होंने इसको मोड़ दिया है। भाई साउथ का लेफ्ट होगा इधर, राइट होता है इधर, है ना, यस। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए आपका एकदम सही है, ऑड है, ठीक है, अलग है। ये देखो इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा
आप देखोगे सर्कल स्टार और हैश, सर्कल स्टार हैश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल फिर स्टार फिर हैश, है ना, सर्कल फिर स्टार फिर हैश, है ना, सर्कल फिर स्टार फिर हैश। ठीक है, अब सर्कल दिया लेकिन सर्कल के तुरंत बाद देखो स्टार सब में है, सर्कल के तुरंत बाद स्टार है सब में, लेकिन यहाँ पे सर्कल के बाद कहाँ पे स्टार दे दिया इन्होंने, ठीक है, सर्कल के बाद इन्होंने कहाँ पे स्टार दे रखा है, ठीक है, तो ये गड़बड़ इन्होंने यहाँ पे करी है, ठीक है, सर्कल के बाद इन्होंने स्टार बहुत दूर दे दिया, देखो सर्कल भाई सर्कल के तुरंत बाद स्टार था, सर्कल के तुरंत बाद स्टार है, सर्कल के तुरंत बाद स्टार है यहाँ पे, लेकिन सर्कल के तुरंत बाद इन्होंने स्टार वहाँ पे दे दिया, ठीक है, बहुत यहाँ पे बीच में ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी आपका एकदम सही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है, बहुत आसान होता है। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखोगे जितने पॉइंट अंदर है उसका डबल बाहर है ना, जितने पॉइंट अंदर है उसका डबल बाहर किया हुआ है, जितने पॉइंट अंदर है उसका डबल बाहर किया है, जितने पॉइंट अंदर है उसका डबल बाहर किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, जितने अंदर है उसका आधा, यानी दो अंदर थे एक ही बाहर किया, जबकि बाकी सब में डबल हो रहा था। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आप देखोगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, ठीक है, यानी बी में क्या किया है, ऑड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, तो इसमें कुछ होता नहीं, बस आपको क्या है, डाइवर्स सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, ठीक है। बाकी कैसी रहेगी क्लास, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूँगा आपको जय